तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई संडे मेन इवेंट जो आपको इस संडे देखने मिलने वाला है, उसके प्रेडिक्शन, विनर्स, सरप्राइजेस, रिटर्न और क्या क्या चीजें आपको शो के अंदर देखने मिल सकती है। और आप शो को यहाँ पर बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि टीके चाहती है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई अपनी डेट्स उस टाइम फिक्स करे जब एईडब्ल्यू के पीएलई हो। तो सेम आपको देखने मिल रहा है जैसे संडे मेन इवेंट आपको इस संडे देखने मिलने वाला है, उस टाइम पे एईडब्ल्यू का ऑल इन टेक्सास भी होगा और आगे भी ऐसे बहुत सारे इवेंट होने वाले हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ना चाहती कि यहाँ पर एईडब्ल्यू की कुछ भी बात हो, और डब्ल्यूडब्ल्यूई हर जगह अपना इनाम चलाना चाहती है। तो यहाँ पर धमाके तो हमें इस शो के अंदर पक्का देखने मिलेंगे। सो हेलो सिंह फैंस, तो मेरा नाम है AK और आपका स्वागत है मेरे चैनल रेसल न्यूज में। तो सबसे पहला मैच है यहाँ पर सोलो सिकोव वर्सेस जिमी ऊसो फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, और ये मैच आज ही अनाउंस है, बहुत ही जल्दबाजी में अनाउंस है। और बाकी इस मैच की बात रही तो मैच की प्रेडिक्शन सिंपल है, यहाँ पर सोलो सिकोव अपनी चैंपियनशिप रिटेन करेंगे क्योंकि पहला ही टाइटल डिफेंस है। और बाकी यहाँ पर सोलो सिकोव और जेका फाटू का मैच आगे समरस्लैम में कराना है फॉर द यूएस टाइटल। तो यहाँ पर हमें देखने मिलेगा सोलो सिकोव करने वाले रिटेन। और बाकी हमें देखने मिला था जो जेका फाटू जिमी ऊसो को बहुत ही बुरी तरीके से धोया था यहाँ पर सोलो सिकोव और उनकी ब्लड लाइन है। तो हमें यहाँ पर देखने मिल सकता है, क्या पता यहाँ सोलो सिकोव की जो ब्लड लाइन है वो वापस से डोमिनेट करे जब मैच जीत जाए, पर उसके बाद जेका फाटू और जिमी ऊसो को यहाँ पर कोई ज्वाइन कर ले, और वो मेंबर कोई भी हो सकता है, क्या पता टामा टोंगा हो। फिर नेक्स्ट मैच यहाँ पर आता है रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। और ये जो मैच हमें पिछले स्मैकडाउन में अनाउंस होता दिखा था, जहाँ पर रैंडी ऑर्टन ने एक आरक्यू लगाया था ड्रू मैकिंटायर को। क्योंकि जो ड्रू मैकिंटायर वो बकवास कर रहे थे, पर ड्रू मैकिंटायर को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पर समझाना चाह रहे थे जो रैंडी ऑर्टन है उनको वापस से हील वाले में मतलब पर्सोना में लाना चाह रहे थे। बोल रहे थे कि कैसे तू पहले हरामी हुआ करता था, अब तो यहाँ बहुत ही ज्यादा दिलदार बन चुका है, इसकी वजह से तू चैंपियनशिप नहीं जीत पा रहा है और तू हेजिटेट कर रहा है। तो ड्रू मैकिंटायर का फंडा यही था कि कैसे वो जो रैंडी ऑर्टन को यहाँ पर पूरी तरीके से ब्रेन वॉश करें, यहाँ पर उनका जो साइड है वो पलटे। और वैसे भी आपने देखा था यहाँ पर नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर जब कोडी रोड्स ने रहा था तो रैंडी ऑर्टन के फेस पे थोड़ा सा दिख रहा था कि कैसे जो अपना वाइपर है पुराना वाला या लेजेंड किलर आ सकता है, अपना जो हरामी रैंडी ऑर्टन वापस हमें देखने मिल सकता है। तो ड्रू मैकिंटायर क्या पता वो बंदे हो जो एक काम करें, क्योंकि हमें इनकी जो स्पीड है वो बहुत ही पहले टाइम पे देखने मिली थी पैंडेमिक एरा के टाइम पे, जब क्लैश ऑफ चैंपियन, समरस्लैम, हेल इन अ सेल, यहाँ पर एम्बुलेंस मैच, इतने बड़े बड़े मैचेस हुए थे इन दोनों के बीच में, और भी बड़े बड़े मैचेस हैं। तो क्या पता यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर उसका काम करे कि कैसे जो रैंडी ऑर्टन है उसको हरामी बंदा बनाने में यहाँ पर जो ड्रू मैकिंटायर उनका सबसे बड़ा हाथ हो। और बाकी लेटेस्ट में इनका स्मैकडाउन में मैच हो तो हर जगह में देखने मिल रहा है ड्रू मैकिंटायर ही जीत रहे हैं। तो ड्रू मैकिंटायर इसमें जीतेंगे ताकि जो रैंडी ऑर्टन और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो, और उसके बाद हमें देखने मिले असली हरामी रैंडी ऑर्टन। फिर नेक्स्ट मैच है एलए नाइट वर्सेस सेथ फ्रीकन रॉलिंस। और इस मैच की पूरी यही स्टोरी है कि कैसे सेथ रॉलिंस की फैक्शन ने यहाँ पर नाक में दम कर रखा है एलए नाइट के, और यहाँ पर एलए नाइट को फाइनली मैच मिल चुका है सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट। तो हमें यहाँ पर इन दोनों का मैच देखने मिलने वाला है सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर। और जो सीएम पंक की इन्वॉल्वमेंट है वो पक्का हमें देखने मिलने वाली है, सीएम पंक पक्का आएंगे, क्योंकि सीएम पंक और एलए नाइट का बैकस्टेज यहाँ पर हमें सेगमेंट देखने मिला था। सीएम पंक बोलते हैं सेथ रॉलिंस मेरा बिजनेस है, एलए नाइट बोलते हैं अभी मेरा है, बाद में तू देख लेना। और सीएम पंक पक्का हेल्प करने आएंगे एलए नाइट की, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो डिस्ट्रैक्शन है वो क्रिएट होगी, ब्रॉन ब्रेकर सीएम पंक को ठिकाने लगा देंगे, एलए नाइट होंगे डिस्ट्रैक्ट, यहाँ पर सेथ रॉलिंस मारेंगे स्टॉर्म 1, 2 और 3, और सेथ रॉलिंस यहाँ पर एलए नाइट को हरा देंगे। तो ये उसके बाद क्या होने वाला है, जब एलए नाइट यहाँ पर डाउन है, सीएम पंक डाउन है, तो सेथ रॉलिंस और उनकी फैक्शन बुरी तरीके से तोड़ने वाली है एलए नाइट और सीएम पंक को, और उन दोनों को भी बहुत ही बुरी तरीके से मारने वाली है। और बाकी सारे प्लेयर तो यहाँ पर आउट हो चुके हैं, जे उसो, सैमी ज़ैन, पेंटा, तो यहाँ बचाने कौन आएगा। और आपको एक बात याद होगी उसी रॉ में हमें देखने मिला था पॉल हेमन बोलते हैं कि रोमन रेंस के पास बॉल्स नहीं है कि वो हमारे सामने आके खड़े हो, और उसी टाइम यहाँ पर थीम सॉन्ग हिट होगा जब यहाँ पर एलए नाइट और यहाँ सीएम पंक फिट होंगे रोमन रेंस का। और ये पुराने वाला रोमन रेंस नहीं होगा ट्राइबल चीफ वाला, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था जो यहाँ पर पॉलमैन के बिना, यहाँ पर वाइसमैन के बिना यहाँ पर ट्राइबल चीफ नहीं होने वाला है। तो हमें रोमन रेंस अलग ही कैरेक्टर में देखने मिलने वाला है जो बहुत ही बुरी तरीके से सबको डिस्ट्रॉय करने वाला है। और रोमन रेंस यहाँ पर समझ चुके हैं कि भाई यहाँ कुछ भी होने वाला है, क्योंकि उन्हें रेसलमैनिया 41 में देखा, उन्हें धोखा मिला, रेसलमैनिया 40 में भी उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ। तो हमें देखने मिला कैसे लगा था 2 रेसलमैनिया में यहाँ पर रोमन रेंस को बहुत ही बड़े बड़े हार्ट ब्रेक मिले हैं। तो रोमन रेंस बहुत हो चुका, वो वापस अपने किंगडम को यहाँ पर हासिल करने जाएंगे, और उन्होंने यहाँ सारी चीजें समझ ली, सब अपने अपने काम करते हैं, एक दूसरे के लिए कोई भी यहाँ काम नहीं करता। और रोमन रेंस यहाँ पर आने वाले बहुत ही डोमिनेटिंग कैरेक्टर के साथ, और यहाँ एक को यहाँ पर बुरी तरीके से ठोकेंगे, भले ही यहाँ पर सामने आए ब्रॉन ब्रेकर, भले ही यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड आया, सबको यहाँ पर बुरी तरीके से कुचलते हुए चलेंगे। और उसके बाद हमें देखने मिलेगा वो सेथ रॉलिंस को भी यहाँ बुरी तरीके से धोने वाले हैं, और पॉल हेमन से भी अपना बदला लेने वाले हैं। तो यहाँ पर रोमन रेंस जब यहाँ रिटर्न करने वाले सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर, वो हमें कंफर्म ही मान के चलिए, क्योंकि एईडब्ल्यू और सैटरडे नाइट मेन इवेंट एक साथ होने वाला है, ऑल इन टेक्सास जो उनका पेवर भी होने वाला है। तो हमें दोनों चीज यहाँ पर एक साथ देखने मिलने वाली है एक ही दिन में। और डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है कि एईडब्ल्यू की कोई बात ही ना हो, जब रोमन रेंस अपना रिटर्न करेंगे इतने टाइम बाद, रॉ आफ्टर रेसलमैनिया में लास्ट टाइम हमें देखने मिले थे, तो यहाँ पर और पूरी की पूरी बातें यहाँ पर रोमन रेंस के बारे में ही होने वाली है, ये बात तो कंफर्म है ही। तो रोमन रेंस एकदम बड़ा ड्रॉ है, और जब भी वो आ जाएंगे तो एईडब्ल्यू के बारे में कौन ही बात करेगा। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ये सबसे बड़ा मूव इसलिए बचा के रख रही थी, इसलिए मंडे नाइट रॉ के अंदर रोमन रेंस नहीं आए। अब सीधा आपको देखने मिलने वाले सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर, और सैटरडे नाइट मेन इवेंट बहुत ही ज्यादा धमाकेदार शो होने वाला है, तो मिस बिल्कुल भी मत करना। रोमन रेंस वहां पर रिटर्न कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा बड़े चांसेस हैं। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर आते हैं अपने मेन इवेंट के अंदर, जो कि हमें देखने मिलने वाला है गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और ये अपना मेन इवेंट होने वाला है, गोल्डबर्ग का होने वाला रिटायरमेंट मैच। अगर वो हार जाते हो तो हो जाएंगे रिटायर, अगर जीत जाते हो तो बन जाएंगे वर्ल्ड चैंपियन। तो यहाँ पर स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई है, और गोल्डबर्ग का क्या पता हमें सच्ची में रिटायरमेंट मैच देखने मिले, क्या पता यहाँ गोल्डबर्ग हार जाए गुंथर से, और चांसेस तो यही है। मेरी जो प्रेडिक्शन है वो
गुंथर के साथ है, पर मैं ये भी चाहता हूँ कि जो गोल्डबर्ग है वो एक बार जीत जाए, वर्ल्ड चैंपियन बन जाए। मेरी प्रेडिक्शन तो यही, जो गुंथर है वो हरा देंगे यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से। जो यहाँ जो अपने चैंपियन है वो अच्छी तरीके से दिखाना चाहेंगे कि वो गुंथर यहाँ पर बहुत ही बढ़िया चैंपियन है। पर अगर आप एक चीज नोटिस करें तो जेउसो को इतनी जल्दीबाजी में अगर वर्ल्ड चैंपियन हराया, मतलब गुंथर वापस से जीत गए, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो सेंस बनता होगा। क्या पता यहाँ पर जो गोल्डबर्ग वो एक बार चैंपियन बन जाए और बाद में जाके गुंथर वापस से चैंपियनशिप ले ले। क्योंकि अगर आप एक चीज देखें, जो गोल्डबर्ग है वो सेट नाइन मेन इवेंट के अंदर यहाँ पर रिटायर होंगे, बहुत ही अच्छी चीज नहीं है। वो अलग बात है, जो जॉन सीना उनका भी रिटायरमेंट मैच रूमर यही है कि सेट नाइन मेन इवेंट के अंदर हो, पर होप यही है कि कैसे जॉन सीना का मैच है वो एक अलग पीपी में होगा, जो कि हमें देखने मिलने वाला है। यहाँ पर रूथलेस एग्रेशन चांसेस उसके भी हाई है। तो पर अगर गोल्डबर्ग की बात करें तो गोल्डबर्ग यहाँ पर थोड़ा सा वेट करके यहाँ पर थोड़ा आगे जा सकते हैं और देखने मिल सकता है वो रिटायरमेंट मैच अपना समर स्लैम के अंदर यहाँ कंपीट करें। उनके पास आ जाएगी चैंपियनशिप। अगर वो चैंपियनशिप हार जाते हैं और गुंथर यहाँ पर वापस से जीत जाते हैं तो गोल्डबर्ग बता देंगे कैसे मैं यहाँ से हो जाऊंगा रिटायर। तो ये सबसे बढ़िया यहाँ पर मौका बन सकता है। और यहाँ पर समर स्लैम इस बार 2 नाइट का होने वाला है और गोल्डबर्ग एक बार यहाँ पर बढ़िया तरीके से चैंपियन बन जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा और यहाँ पर थोड़ा सा आई बॉल से अट्रैक्ट कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई। अगर आप एक चीज देखें तो गुंथर के पास यहाँ पर चैंपियन, मतलब उसके बाद अपोनेंट नहीं बचता जब वो गोल्डबर्ग हरा देंगे, तो इतना बड़ा मैच कहां से लाएंगे समर स्लैम के लिए। बहुत लोग बोल रहे हैं कि कैसे सीएम पंक और सेथ रॉलिंस हमें देखने मिला था मंडे नाइट रॉ के अंदर गुंथर के अगेंस्ट, तो क्या पता वही चीज हमें देखने मिले। हाँ ये हो सकता है, पर इतनी जल्दबाजी में डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं कर सकती, क्योंकि हमें बस कुछ ही दिनों के अंदर 15-20 दिनों के अंदर समर स्लैम देखने मिलने वाला है। तो गोल्डबर्ग और गुंथर की जब स्टोरी लाइन चली रही है तो इसको और ज्यादा पर्सनल बना देंगे जब गोल्डबर्ग बनाएंगे चैंपियन और गुंथर करेंगे थोड़ी हरामी हरकतें। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। बाकी मैंने सारे मैचेस को डिस्कस कर दिया कि आपको शो के अंदर क्या क्या चीज देखने मिल सकती है। विनर्स मैंने बता दी है, सरप्राइज और रिटर्न क्या क्या चीज आपको देखने मिल सकती है, क्या चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं शो से, सारी चीजें मैंने वीडियो के अंदर बता दी है। बाकी कमेंट सेक्शन के अंदर आप ये भी बताना आप शो के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। शो आपको बहुत ही ज्यादा धमाकेदार देखने मिलने वाला है और ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट हो सारी शो के हाल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ट्यून रहे। बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें आपको अगर ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट और वीडियो पानी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ट्यून जरूर रखना। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा रेसलिंग फैंस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।